मायका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा, शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी। लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा हैं जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गईं। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा, मैं तो कहा गया तारांकन अभी नहीं, कुछ दिन बाद तारांकन। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका माय पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अलहड़ापन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगा कर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है। सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या ये तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। क्या कहेंगे आप?